नमस्ते बच्चों, क्लास 6 के फाउंडेशन कोर्स में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे फोर्स के बारे में और फोर्स का टाइप क्या होता है। देखिए फोर्स क्या होता है, ये पेन है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको उठाने के लिए मेरे को फोर्स की जरूरत पड़ रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, कोई अगर मोशन में उसको रोकने के लिए फोर्स की जरूरत होती है तो उसको बोला जाता है फोर्स। सिंपली कंसेप्ट को समझिए, ठीक है, हमें डेफिनेशन वगैरह नहीं समझना है, हमें कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप अच्छी तरीके से इसको लिख पाओगे। तो जो टाइप्स दिए हैं आपकी इसमें वो देखेंगे। पहला है मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स यानी जहां पे जिस फोर्स के लिए मसल्स का यूज होता है, मसल्स यानी हमारी बॉडी। देखिए ये पेन है, ये पेन ऑटोमेटिक से नहीं उठता, इसको मैंने उठाया तो मेरी मसल जो है उसको यूज आया। अगर आप किसी चीज को बहुत जोर से धक्का दे रहे हो, अपने शरीर से धक्का दे रहे हो, कोई चीज है आपको सरकानी है, ठीक है, मूव करनी है और आप ऐसे जोर लगा रहे हो, आपने खुद ने जोर लगाया, किसी मशीन ने नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो उसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। यानी हमारी मसल्स जब यूज होती है, हम जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। समझ में आ गया। दूसरा मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स यानी जैसे मान के चलो कि कोई मशीन है वो फोर्स लगा रही है, वॉशिंग मशीन, कोई इंसान है कपड़े धो रहा है तो वो मस्कुलर फोर्स हो रहा है क्योंकि वो खुद धो रहा है। पर अगर वही कपड़े हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं तो वॉशिंग मशीन घूमती है और वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़े धो लेती है। अगर हमें कुछ कूटना है खलबत्ते में तो वो मस्कुलर फोर्स हो गया क्योंकि हम मसल्स यूज कर रहे हैं। और वही अगर हम मिक्सर में डाल देते हैं तो वो मिक्सर उसको जो है वो ग्राइंड करता है, बारीक करता है। तो जब मशीन का यूज होता है किसी फोर्स के लिए तो उसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ जो हम पे फोर्स लगा रही है। मैं अगर ये पेन को छोड़ दूं तो ये नीचे आता है, क्यों आता है? क्योंकि अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब अर्थ किसी चीज पे फोर्स लगाती है और उसकी वजह से अगर कोई चीज मूव हो रही है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अगर मान के चलो कि यहाँ पे मैंने मैग्नेट रखा, यहाँ पे दूसरा मैग्नेट रखा या फिर यहाँ पे कोई लोहे की चीज रखी तो उसको खींच लेती है। खींचती है मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। कोई भी चीज यहां से यहां जा रही है तो जादू तो है नहीं, तो मैग्नेट जो है इस पे फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट की वजह से अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? देखिए हम जो है मान के चलो हम गाड़ी से जा रहे हैं और ब्रेक लगा लिए। ब्रेक जैसे हम लगाते हैं तो होता क्या है, जो जमीन है और जो टायर है इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, घर्षण जिसको बोलते हैं ना, और उसकी वजह से थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। वैसे भी और एक एग्जांपल देता हूँ कैरम का। हम कैरम खेलते हैं तो जो टाइगर होता है, जो सबसे बड़ी वाला, जो हम जिससे बाकी गोटियों को मारते हैं, वो जब हम करते हैं थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। अब वो रुकता क्यों है? देखिए जैसे ये कैरम से हम स्टिक करते हैं, ऐसा मारते हैं, तो ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जाके रुकता है या फिर ऐसे जाके यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि इसके बीच में और वो कैरम बोर्ड जो है उसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है जिस डायरेक्शन पे वो जा रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि घर्षण होते जा रहा है ना। घर्षण बोला जाए, समझते हैं आपको घर्षण, कि जैसे हमने ये मारा तो ये जो है कैरम बोर्ड और ये जो हमारा टाइगर होता है जिससे हम मारते हैं, तो वो उस पर घर्षण करते जाता है, उसका फ्रिक्शन होते जाता है और कुछ देर के बाद वो रुक जाता है, तो उसकी वजह से उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगता है। देखिए ये ऐसा मान के चलो कि जा रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है उस पर, उसकी वजह से वो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक और स्टैटिक का मीनिंग होता है स्थिर। जैसे देखिए किसी चेयर पे आप किसी को बिठाइए और पीछे से उसको टॉवेल से मारिए और थोड़ी देर के बाद ऐसा हाथ कीजिए, आपको करंट महसूस होगा। तो थोड़ी देर के लिए एक स्थायी करंट, स्टैटिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर आप कागज के टुकड़े नीचे रख दोगे और कंघी से ऐसे 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 करोगे कंघी को और ऐसे करोगे तो वो थोड़ी देर के बाद उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। स्टैटिक का मीनिंग स्थिर, कांस्टेंट, ऐसा थोड़ी देर के लिए फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक होता है कंबाइन फोर्स। कंबाइन यानी कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे फोर्स इंक्लूड है तो उसको बोला जाता है कंबाइन फोर्स। जैसे रोलर कोस्टर होता है, उसमें ग्रेविटेशनल, जब वो नीचे आता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, मशीन की वजह से वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसको मैकेनिकल फोर्स भी लगता है। तो उसमें देखिए उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है और मैग्नेटिक फोर्स, और एक से अगर ज्यादा फोर्सेस अगर कंबाइन फॉर्म में किसी चीज में लग रहा है तो उसको बोला जाता है कंबाइन फोर्स। तो यहाँ पे गाइज हमने
फोर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो समझने की कोशिश की। आई थिंक अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।